केवलम नाम मोदी, वो अगर किसी कुत्ते को भी घंटी टिकट दे के भेज देते तो हमें जैसा डिवोटी वोटर उनको वोट करेगा। चूँकि हम लोग भी कोई जात से बिलोंग करते हैं, कोई संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। आज अगर हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार भूमिहार रहता तो चुनाव देखने को मिलता कि चुनाव हो रहा है नवादा में। हम लोग देश देखें, यहाँ देखें, किसको देखें? अगर नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री को लूज कर जाएंगे वहाँ, तो कौन बनेगा? जोकर राहुल जी। राहुल जी में क्या दिक्कत है? जोकर तो क्या आदमी सब राजनीति विहुन आदमी सब है, राजनीति करने के लिए आता है। हमारे घर के बाल बच्चा जो पढ़ते लिखते हैं, अच्छा पढ़ाई करते हैं, सरकारी जॉब नहीं होता है, दिल्ली, बम्बे, मद्रास, दौलताबाद, बंगलौर जाकर के जो है से कमाते हैं कंपनी में। मोदी जी जब अतिक्रमण श्रीनगर किया है तो मोदी जी स्थान पे पहुंचे हैं। हाँ, पूरा समझौता अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मोदी जी इस बार जब जीत के जाएंगे ना तो चीन को भी पता चल जाएगा और अमेरिका को भी पता चल जाएगा। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द जनताना के लिए। इस वक्त हम हैं नवादा ज़िले में और नवादा लोकसभा में भी। नवादा लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करके गए हैं और यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का जो गठबंधन है उसकी ओर से विवेक ठाकुर हैं, जो कि सीपी ठाकुर के बेटे हैं, राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। वहीं दूसरी ओर श्रवण कुशवाहा को आरजेडी ने या कहें कि इंडिया अलायंस ने अपना टिकट दिया है। एक और राजवल्लभ यादव एंड फैमिली, जो कि यहाँ का एक राजनीतिक घर घराना है, उस घर से एक विनोद यादव जो उनके भाई हैं वो भी रिबेल होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा एक गुंजन सिंह भोजपुरी मगधी के गायक हैं और अपने तरीके से वो भी उन्होंने निर्दल पर्चा भरा है। मुख्य रूप से लड़ाई है दो प्रत्याशी में, किन में? एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, अच्छा, यही दो में लड़ाई है। लेकिन आपने बोला राजवल्लभ जी का ही बात किया, तो राजवल्लभ जी की एक समाज से जो आते हैं उनको यहाँ लीडर उन्हीं को मानवे करता है। तो लालू जी को सीधे ऊपर कहते हैं कि भाई यादव समाज तो ज्यादातर लालू जी को सीधे या फिर तेजस्वी जी को। जो हकीकत है 2-3 चुनाव में राजवल्लभ जी दिखा दिए हैं लालू जी को, टिकट वो खिलाफ दिए। शुरू में भी टिकट दिए थे यहाँ चंद्रभूषण जी को, वो छाता छाप से निर्दलीय होकर जीत के दिखा दिए। अभी हाल में चुनाव हुआ है एमएलसी का, उसमें भी निर्दलीय यही श्रवण कुशवाहा जी थे एमएलसी का, राजद से जीत के अशोक यादव जी उनका भतीजा दिखा दिया। तो एक समाज में उनका जो है सो पकड़ है, वो समाज का लीडर वो आज भी वर्तमान में है। एमएलसी का वोट जो है वो खरीद फरोख्त होता है आमतौर पे, चाहे वो जिला परिषद का वोट हो या जनप्रतिनिधियों का हो, कई एक बार हम देखते हैं। मगर आम जनता को इतने बड़े चुनाव में, आप लोग तो सेवा दल के साथ संबद्ध हैं, आम जनता को सीधे तौर पर शायद इतने बड़े पैमाने पर खरीद ना पाता। एक चीज़ जान लीजिए, खरीद फरोख्त होता है कब? 150 वोट कमता है तब। अगर हमको पैसा दे दीजिए 10-20 अरब तो हम जा करके लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं। कहने का मतलब दोनों इंडिया एनडीए लड़ रहा है। यहाँ गुंजन जी भी तो खर्चा कर ही रहे हैं, उन्हें खर्चा कर रहे हैं, वो भी दौड़ रहे हैं, राजवल्लभ जी भी दौड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव वो दोनों नहीं जीतेंगे। लड़ाई होगा तो दोनों गठबंधन में होगा, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन। हम बोला कि एक समाज का जो उनका अभी पकड़ जो है वो उनके पास वर्तमान में है, इस बात को मानना पड़ेगा। खरीद फरोख्त तो 150 को नहीं होगा एमएलसी में। और जीत गए, कितना वोट ले लाए, आधा आधीम सब रह गया, चुनाव एक तरफा हो गया, वो भी निर्दलीय। अच्छा, तो बिना वोट के निर्दलीय कितना पैसा खर्चा करेगा, कितना खरीदेगा? सब बिकाऊ थोड़ा होता है। लेकिन अब है कि देख रहा है 150 वोट में हार जीत का फैसला है, तो 150 वोट में अब बिकाऊ होता है। इसमें 20 कौन पड़ेगा? आप भले ही कांग्रेसी हैं मगर आप देखिए देख पा रहे होंगे जो हम लोग को राजनीति अभी तुरंत रैली होकर के गया है। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी होता है। आज अगर हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार भूमिहार रहता तो चुनाव देखने को मिलता कि चुनाव हो रहा है नवादा में। 150 वोट से कोई बताता कि जीत रहा है, हार रहा है। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, हम लोग करें तो क्या करें? दे दिए जा कर के ऐसा आदमी को टिकटें दे दिए कि लड़ाई तो जहाँ इंडिया गठबंधन है तो लड़ाई तो होनी है। लेकिन हम लोग तो लाचार हैं, हम लोग तो कुछ करने के लिए लाचार। एक चीज़ और बताइए कि ये सेवा दल क्यों इतनी कमजोर पड़ गई भाई? सेवा दल का एक दौर चर्चा था, आरएसएस का एकदम झंडा फहरा रहा है देश भर में। अपना घर सेवा में, दल अपना घर में जो बरियाती आता है तो चमड़ा का एगो ढोल भी रहता है, तभियो गोड़ थिरकता है। और अगर दूसरा टोला में रहता है बरियाती तो नाच गाना भी रहता है, तो थोड़ा सा दूर चलो आराम करने के लिए होता है। तो अपना घर में अगर रहता, कैंडिडेट रहता, तो सेवा दल बहुत मजबूत था, मजबूत रहता। केवलम नाम मोदी,
मोदी नाम केवलम। बस कोई सीपी ठाकुर के बेटे हैं, क्या हैं नहीं हैं, मोदी के नाम पर हम लोग वोट देंगे। मगर इस चक्कर में कई बार आप लोग का जो लोकल मुद्दा रह रहा है बहुत सारी चीज़ों का, हम लोग पिछली बार भी मैं पिछले चुनाव में आया था तब दिखा कि उससे पहले गिरिराज बाबू यहाँ के सांसद थे, फिर बेगूसराय चले गए, गाँव गोद लिए थे और तरह तरह की बातें। वारसिलीगंज एक आप लोग के तरफ का विधानसभा इलाका है, वहाँ पर एक चीनी मिल का मुद्दा था, तब कहे कि भाई चीनी मिल हम खुलवा देंगे, इसे लेकर के तमाम तरह की बातें आप लोग सुनते होंगे, मगर उन मुद्दों पर तो कहीं कोई डिलीवरेंस नहीं हो रहा। सारे मुद्दे को भुला करके हम लोग केवलम नाम मोदी के सिंबल पर जो भी आएंगे उनको वोट दे करके भेजना है। चूँकि हम लोग भी कोई जात से बिलोंग करते हैं, कोई संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। 47 के पहले मेरा देश गुलाम था, आज हमारा देश विश्व गुरु की बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। तो कौन नहीं चाहेगा कि मैं विश्व गुरु बनूं जो कभी गुलाम थे। आज मोदी वैसा कर रहे हैं। सब जात का सबों का विकास, घर घर चूल्हा हुआ, चाहे मुफ्त अनाज हुआ। हम लोग स्वर्ण में भी गरीबी है, कम से कम 10% आरक्षण उन्होंने देने का काम किया। माने सबका साथ सबका विकास। मगर आरक्षण एक चीज सब लोग बोलते हैं बीजेपी सांप्रदायिक है। आज जब से बीजेपी की सत्तासीन हुई है उसके बाद भारत में दंगा का रेट, या यूपी में जोगी जी आए हैं 10 साल, तब से दंगा का रेट अब पहले का देखा जाए। हम तो बहुत दूर नहीं जाते हैं, यही नवादा में 14 के बाद दंगा हुआ कि नहीं हुआ? एक आध बार हुआ हल्का फल्का, जो कि साल में 2 बार होता था। तो एक आध बार तो जब भाई भाई में लड़ाई होता है, हर एक समाज में लोग असामाजिक तत्व जो होते हैं, इन्हें गुरे कहिए 5%। वो लोग, एगो देहात में कहावत भी है कि अगलगी में कुत्ता जलता नहीं है। दंगाई लोग चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो करके चले जाते हैं। 95% सभी लोग अभी भी हम लोग यहाँ भाईचारा में बंध करके रह रहे हैं। अब एक ही चीज़ मोटा मोटी बता दिए आपको, केवलम नाम मोदी। वो अगर किसी कुत्ते को भी घंटी टिकट दे के भेज देते तो हमें जैसा डिवोटी वोटर उनको वोट करेगा। दादा तो कह रहे हैं मोदी नाम केवलम, मतलब कि अगर किन्हीं को भी टिकट दे दिया जाए मोदी की पार्टी की ओर से, कुत्ते को भी दे दिया जाए तो वो जीत जाए। सर्वप्रथम इस विषय पर जो दादा बोल रहे थे, मोदी जी के नाम पर हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन हम नवादा वासी हैं, हमको नवादा के जनता पर गर्व है। तो हम पसंद करते थे कि हमको लोकल उम्मीदवार यहाँ मिलता, लेकिन फिर भी नहीं मिला। लेकिन नवादा के जनता और हम लोग, मैं भी वरिष्ठ कार्यकर्ता रह चुका हूँ, मैं भी और मेरे समर्थक भी सारे लोग नरेंद्र मोदी जी को वोट कर रहा है, ना कि विवेक ठाकुर जी को। तो मगर एक दादा, आप इतने लंबे समय से राजनीतिक तौर पर सक्रिय होंगे और हम लोग भी जहाँ तहाँ जाते हैं, तो अगर एक सांसद होता है वो अगर उसको मुद्दों की समझ होती है तो बेहतर तरीके से अपनी बात सदन में रखता है, या कई बार बहुत सारी चीज़ें खींच करके कहीं कहीं से जो कहीं और जाने वाली होती हैं, अपने इलाके में कोई एजुकेशनल संस्थान, हम तो चाहेंगे, विवेक ठाकुर से अपेक्षा रखेंगे, कारण नवादा की जनता हम लोग तन मन धन से इनको जिताने के लिए कृत संकल्प हैं। और ये यहाँ कोई कंपनी का स्थापना करवाएं मोदी जी से मांग करके, यही सब बात को हम रखते हैं। और विशेष क्या कर सकते हैं, जिसको दिया है महागठबंधन टिकट उससे ज़्यादा दमगर है। लड़ाई होगा निर्दलीय से, विनोद जी से, इसलिए कि उसका सारा कौम पर हर जगह उसका पकड़ है, हर जात पर उसका पकड़ है। और देखा गया है, 1-2 बार इस साल चुनाव लड़के देख लिया है। जो शुरू चलंती था जब लालू जी का, उस टाइम में निर्दलीय विधायक में लड़कर दिखा दिया, छाता छाप से सारा फोटो फाड़ फूर के बिक करके बैनर जला करके लड़ गया और लड़के दिखा दिया। वो तो विपक्ष का लोग है, या बहुत जगह मीडिया में भी खबरें चलती हैं कि भाई इनके राज्य में बेरोजगारी, नौजवानों के लिए रोजगार का जो एक मुद्दा था वो बहुत बड़ा मुद्दा है, और बेरोजगारी सार्वकालिक चरम पर है। आपके घर में भी कुछ बाल बच्चे होंगे पढ़ने लिखने वाले, नौकरी रोजगार की तैयारी करने वाले? उन लोग के मांगते हैं जिनका बाल बच्चा नालायक है, जिनका बाल बच्चा पढ़ नहीं रहा है, फालतू रोड पर दौड़ रहा है, वह बात बोलते हैं। मेरा बाल बच्चा भी तो ग्रेजुएट करके बिजनेस कर रहा है, हम तो महामूर्ख आदमी में से आते हैं गिनती।
लेकिन मेरा बाल बच्चा तो दो कमा रहा है, कैसे कह दीजिएगा बेरोजगारी? बेरोजगारी किसको कहते हैं? आज एक बात आपसे बताते हैं कि एक वो श्री रामचंद्र जी अयोध्या में बैठे, कितना आदमी को रोजगार मिला है? कितना आदमी को रोजगार मिला बताइए? आप बताइए। हम ही बतावे तो हमसे पूछो एकदम तो बोलिए रहे हैं कि कितना आदमी मिला, जबकि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि एक भगवान के बैठ जाने से तो अयोध्या से मुला हो गया रोजगार। पान से बेचने के लिए, बीड़ी से बेचने वाला, सिगरेट बेचने वाला, होटल वाले लाइन लगा दी वहाँ सौदी बनाने के लिए, बड़ा बड़ा होटल बिजनेस है। मगर प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो गई आम लोगों के लिए। दम की आ जाए, आप तक चल जाएंगे। हाँ क्या बोले? जैसे हम ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री अगर नहीं। खुलती हाँ। तो शायद ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता। फैक्ट्री खुलती तब तो मिलेगा रोजगार? नहीं, चीनी मिलता है इतना दिन से यहाँ, कहाँ खुल नहीं तो बंद नहीं होगा। बंद हो गया तो बंद। भाजपा नहीं बोला कि हम खुलवा देंगे? 10 साल से भाजपा ही ना है यहाँ, हाँ हाँ ये तो नहीं ना खुलवा पाई। कोई कारण होगा नहीं खुलवा पाया। मगर उसका कोई गुस्सा नहीं। लोग करें क्या? हम लोग देश देखें, यहाँ देखें, किसको देखें? अगर नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री को लूज कर जाएंगे वहाँ, तो कौन बनेगा? जोकर राहुल जी। राहुल जी में क्या दिक्कत है? फिर जोकर तो क्या आदमी सब राजनीति विहून आदमी सब है, राजनीति करने के लिए आता है। राजनीति की यात्रा तो वो भी कर रहे हैं, बहुत यात्रा करते हैं, विदेश में जाकर कह देते हैं कि हिंदुस्तान का कोई थी नहीं है, वहाँ कोई शासन नहीं है, बहुत कमजोर है, बहुत गया गुजरा हो गया। तो क्या है? अपने घर का बात आपसे हम कहें गलत कोई बात है? बोलना हिंदुस्तान में बोलिए, बाहर जाकर क्या बोलते हैं? कि बेरोजगारी के जहाँ तक बात आता है तो बेरोजगारी तो बिहार में है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ कोई कंपनी नहीं है, हमारे घर के बाल बच्चा जो पढ़ते लिखते हैं, अच्छा पढ़ाई करते हैं, सरकारी जॉब नहीं होता है, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, दौलताबाद, बंगलौर जा कर के जो है से कमाते हैं कंपनी में। यही एगो कमी है कि यहाँ कोई कंपनी नहीं है। इस पर एनडीए के गवर्नमेंट, चूंकि नीतीश जी अब साथ हैं, हाँ। ऊपर भी केंद्र में एनडीए के गवर्नमेंट, इस पर एनडीए के गवर्नमेंट कोई संजीदा दिखाई पड़ती है आपको? नहीं, कोई दिखाई नहीं पड़ती है। ये दिखाई तो नहीं, किधर दूसरी तरफ संजीदगी दिखाई पड़ती है? नहीं वैसा बात भी नहीं है, लेकिन यहाँ के लिए अभी कोई सोच वैसा नहीं है। नीतीश जी भी वैसा कोई सोच नहीं रख ले हैं जो हमारे बिहार में कोई बेरोजगारी दूर हो। और बाकी भाजपा का जो सरकार है मोदी जी का, उसमें कोई कमी नहीं है, वो भारत के लिए सोचिए रहे हैं और करिए रहे हैं। नहीं ऐसा अभी कुछ नहीं है। जब जब कब्जा हुआ है तो मोदी जी, जब जब अतिक्रमण चीन अगर किया है तो मोदी जी स्थान पे पहुँचे हैं। हाँ, पूरा समझौता अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मोदी जी इस बार जब जीत के जाएंगे ना तो चीन को भी पता चल जाएगा और अमेरिका को भी पता चल जाएगा कि बाहरी आता है, भर भर लादा खाता है। जैसे गिरिराज बाबू आए, खूब खाए और चले गए। यहाँ योजना भोला बाबू आए, वही काम किए, लेकिन भोला बाबू जी तक लगा कि सांसद नवादा में कोई है। गिरिराज बाबू वैसे ही रहे। चंदन के तो कोई जानवर किया, कैसा एमपी है, क्या किया नहीं किया। तो इसलिए लोकल का डिमांड था यहाँ की लोकल रहे, तो लोकल को हम लोग कहेंगे कि चीनी मिल जैसे ज़मीन तक के हट गया, बिक गया चीनी मिल का, तो रहेगा तो कुछ करेगा। अब नहीं मिला तो जो हैं विवेक ठाकुर, उनको जनता यहाँ से बहुमत के साथ, बहुत बहुमत के साथ भेजेगा जिता के। इसमें कोई दूर राय नहीं है कि जो लालू यादव के बिरादरी के लोग हैं वो राजनीति में उनको वोट दीजिए, वो किसी को वोट नहीं देंगे। उदाहरण में नवादा है, श्रवण कुशवाहा को उनके बिरादरी के लोग जो है, जो कोर वोटर है, नहीं देने के लिए जा रहा है, इसलिए टाइम टाइम फीस हो जाएंगे।